हेलो। 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 हाँ गुड मॉर्निंग सर, चंद्रा यादव जी बात कर रहे हैं सर। जी बोल रहा हूँ, बोलो। सर मैं एसबीआई कार्ड के ब्याह पे कब बात कर रहा था सर। ये कॉल आपको पेमेंट के रिगार्डिंग किया गया है सर। हाँ बोलो। सर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,63,086 रुपये, मिनिमम आपका सर 13,743 रुपये है। और हाँ पिछले महीने का आपका जो पेमेंट चल रहा है सर 5,972 रुपये है। तो अभी अच्छा, आज कितना पेमेंट करा रहे हैं सर आप? 0 रुपीज़ 0 रुपीज़ क्यों जी, सर? क्योंकि मल्टीपल डेब्ट में फंस गए हैं और हाँ जी। अभी फाइनेंशियल इशू ज़्यादा है, घर की तो सर लाइबिलिटी आप बढ़ गई है। एटलीस्ट आपका जो पिछला एक बिल है वो कराइए ना सर। उसकी वजह से आपको टोटल आउटस्टैंडिंग पे अप टू 3.75% इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी लगता है सर, जो मंथली लगता है डेली बेसिस पे तो काउंट हो रहा जीएसटी है मत लगाओ, रोक दो जीएसटी सर। को। तो रोक नहीं सकते ना सर, वो आपकी गलती से लग रहा है। अगर पे दो बिल ड्यू होता है तब लगना स्टार्ट होता है सर। एक बिल पे कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है सर आपको। आपका देखो, दूसरा बिल ड्यू हो गया है सुनो सर। सुनो सुनो, हाँ जी आपका शुभ नाम क्या है? सर। कपिल। कपिल। एजेंसी का नाम तो बताओगे नहीं आप, है ना? क्या कपिल सर? जी, एजेंसी का हाँ नाम जी तो आपको बताना मतलब अलाउ नहीं है ना? सर, हमें पर्सनल डिटेल शेयर करना अलाउ है ही हाँ नहीं ना। बिल्कुल नहीं है, आप हाँ सही बात है। जो आप तो सुनो, प्रोफेशनल कहीं पे काम करते होंगे, आप अपनी डिटेल शेयर करेंगे, हर चीज शेयर करेंगे सर। बिल्कुल होता है वो तो, मेरे पास हाँ है जी। मैसेज हाँ मैसेज है जी। उसका, तो टेंशन मत लो भाई कपिल जी। हाँ जी। हाँ जी। कपिल जी, मैं हाँ जी आपके सर। कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि जैसे कि लेट चार्जेस लगे हैं और डिले हुआ तो हमारी गलती की वजह से हुआ। हाँ जी सर। तो जैसे कि लेट हुआ है तो हमारी गलती की वजह से हुआ, लेकिन ये जो फाइनेंशियल इशू हुआ ये भी तो एक नेचुरली एक वो है ना, कि किसी कोई प्रॉब्लम में फंस गया, किसी जाल में फंस गया तो उसके साथ में ऐसा कुछ हो गया, तो ये उसकी वजह से हो गया। लेकिन जो इंटरेस्ट लगता है वो तो मैनुअली लगाया जाता है ना, तो वो सर किसकी गलती है? मैनुअली मैनुअली लग रहा है ना इंटरेस्ट क्या आपको। है? इंटरेस्ट आपका जितना दिन ड्यू रहता है ना अमाउंट, हम्म, उतने दिन का अमाउंट लगता है सर। अगर आज पे करा देंगे तो आज के बाद लगना स्टार्ट बंद हो जाएगा ना सर आपको। जितने दिन आपका अमाउंट ड्यू कितना रहेगा उतने दिन कितना का अमाउंट, इंटरेस्ट लगता कितना है सर। कितना बता रहे हो मिनिमम अमाउंट? देखो मेरे पास तो अभी है नहीं। सर देखिए, मिनिमम आपका 13,742 रुपये आ रहा है सर। हम्म, राइट सर। हम्म, और जो आपका पिछले महीने का पेंडिंग चल रहा है वो 5,972 रुपये है सर। तो कितना पेमेंट कर सकते हैं? कुछ बिल्कुल नहीं पेमेंट है मेरे करेंगे पास। तो ये है ना, आपके लिए आपको टाइम प्रोवाइड करवा पाएगा बैंक, नहीं तो टोटल अमाउंट पे करना आपकी इमीडिएट हो जाता है सर। क्योंकि ये अच्छा, पिछले महीने का भी ड्यू चल रहा है सर आपका, अभी जिससे। देखो हाँ सुनो जी कपिल जी, जी मैं सर। आपको बताऊं, मैं इसमें ना, ये प्रॉब्लम हमारे साथ में मल्टीपल हो चुका है, ठीक है, और बहुत अच्छा ज़्यादा सर। जाल में फंस गया हूँ। ये सब चीज़ ना सेटलमेंट करके ही क्लोज करेंगे, फाइनली यही डिसीजन है। अच्छा सेटलमेंट सेटलमेंट का, का। सेटलमेंट का ये अच्छा जब कोई ऑफर है तो आप बता दो मुझे, फिर सर करते हैं कोई कुछ। ऑफर नहीं है सेटलमेंट का, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, कोई ऑफर नहीं आ रहा जो सेटलमेंट हो पाए सर आपका। एसबीआई सेटलमेंट नहीं करती क्या? क्या बोल रहे हैं सर? एसबीआई सेटलमेंट नहीं करती क्या? सर ऐसे नहीं होता है ना सबको सेटलमेंट। अगर हर कोई कस्टमर 1 लाख रुपए, आप मान लीजिए 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करके हर कोई कस्टमर बोल देगा सर सेटलमेंट कर दीजिए, क्या सबको सेटलमेंट दे देगा सर? किसको किसको ये देता है? बताइए। किसको देता है सेटलमेंट? हर किसी को नहीं मिलता है ना सर। अब ये बताइए आपको किसको देता है सेटलमेंट में, कपिल जी, किसको दे? सेटलमेंट में सुनिए सर सेटलमेंट किसको सेटल देता है, किसको देता है ये तो बता दो, किस कैटेगरी के लोगों जिसका को कोई देता है? जेन्युइन रीजन और जिसको लगता है कि नहीं भर पा रहा कई दिनों से, तब होता है सर सेटलमेंट। ऐसे नहीं हो जाता, आपको पता है। और सेटलमेंट लेने से सर आपकी फाइनेंशियली डेथ हो जाती और है। सुनो, अगर और सुनो सुनिए सुनिए। हाँ। हाँ जी बोलिए सर। जैसे कि आप कह रहे हो कई दिनों से ना जमा कर पाए, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? कोई शौक के मारे कई दिनों से ना जमा कर पाए तो सेटल होता है, या कि तो हकीकत सर में नहीं प्रॉब्लम में होगा ना, फंसा है तो बैंक फिर बैंक करेगा? बैंक अपने मर्जी से देता है सेटलमेंट, ऐसे नहीं देगा। बैंक का मन करेगा तो दे देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा सर। तो अब अभी तो देखो, बैंक भी अपनी हर चीजें अभी चेक तो करता देखो, है ना सुनो सर। सुनो अब कपिल ये जी अभी। बताइए हाँ सर, एक बात बताइए, जो बंदा 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो जी। उन्हें कुछ सोच समझ के करा होगा ना। से नहीं है कि हवा में कोई खर्च करने लग रहा है। आपसे टोटल पैसा नहीं पे कर रहा है तो बैंक आपको बोल रहा है कि आप सुनो मिनिमम सुनो ड्यू है वो कपिल जी, पे कीजिए सर। कपिल जी हाँ मेरी जी बात सर। सुनो, अगर देखो इस तरीके सोच समझ के किया होगा, तो जिस तरीके सोच समझ के किया होगा, हम खर्च कर रहे थे तो हमारे खर्चों को जो जो हम खर्च कर रहे हैं, जो ईएमआई बना रहे हैं, जो हम पे कर रहे हैं, उस पर भी तो हाँ जो भी इंटरेस्ट है, सरचार्ज है, जीएसटी है, प्रोसेसिंग फीस है, ये सब हम भी तो बैंकों को देते चले आ रहे हैं। कोई फ्री में थोड़ी ना हमको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड किया था। अब आज तो प्रॉब्लम में सर, फंस गया हूँ तो हो गया ऐसा। सर प्रॉब्लम में फंस रहे हैं आप मिनिमम ड्यू है आप वो क्लियर करिए जब आपके पास नहीं है ना, फंड आप दे दो, अरेंज हो जाए आप तब। दे दो, हाँ जी। आप दे दो। आप चंद्रमोहन को जानते नहीं हो क्या?
तो सर आप मुझसे मांग रहे, बैंक ने ऑलरेडी आपको पैसा दिया हुआ है, वो तो पैसा थोड़ा तो आप और दे दो, रिटर्न नहीं थोड़ा कर और पा दे रहे दो, सर। क्या हो जाएगा? सर आपका खर्चा भी मैं एक से कर लेता हूँ, आपकी फैमिली के खर्चे कौन कर रहा है सर, ये बताइए सर, आपके घर के खर्चे कौन तो चला बस रहा है? वही चीज तो हमने आपको शुरू में बताइए बताया सर। ना कि वही चीज तो चंद्र यादव जी बताइए, आप बताइए, आपके घर में बच्चे हैं, फैमिली का खर्चा मैनेज कर रहा है सर उन चीजों को, ये बताइए सर। अभी बाकी नहीं हो खर्चे पा चलो, रहा ना, आप ये नहीं। कार्ड का अरे सर खाने आप पीने का भी खर्चा कहीं से करते होंगे ना सर, बाकी मैं चीजें भी कहीं से मैनेज कर पा रहे होंगे ना आप, ये अब मैं बताइए बोलूं सर। हाँ जी बोलूं मैं बोलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज तो नहीं हो पा रहा ना, वही लाइबिलिटी बढ़ गई, वही चीज तो पूरा नहीं हो पा रहा, सर्वाइव नहीं हो पा रहा है, तभी तो ये सब स्टंट लिया मैंने। तो सर बाकी चीजें घर के खर्चे बाकी भी तो मैनेज कर रहे हैं ना आप, ये यार बताइए। बाकी एक काम अगर करो ना, सुनो, एक सुनिए काम करो, हाँ मेरे जी घर सर। पे आ जाओ, सुनो हाँ कपिल, जी। मेरे घर पे आ जाओ और आके तुम एक हफ्ते बैठ के देखो कैसे कैसे क्या क्या पूरा हो रहा है, तब आपको पता चल जाएगा कि चंद्रमोहन यादव की जिंदगी कैसे चल रही है। और कैसे बताएं आपको, मैं बता रहा हूँ तो आप चीज को, आपको उस चीज का विश्वास नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। सर जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेटलमेंट लेने से आपको बेनिफिट नहीं होता है कभी भाई भी साहब मेरे आपको। पास कोई सर रास्ता सुनिए, ही नहीं बचा, बस बस सीधी सी बात है, अगर आपको ऐसा कुछ सेटल चाहिए, आपको पूरा सर चाहिए, सुनिए आप सुनिए 4-5 आपको मैं महीने के बाद बताता हूँ। स्थिति ठीक होगी तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो सर आपकी चीज ठीक नहीं होती तब तक आप रिक्वायर्ड अमाउंट है वो पे कीजिए ना सर। रिक्वायर्ड आपसे अमाउंट, रिक्वायर्ड हाँ जी। अमाउंट कोई 100-200 रुपए है क्या? सर आपने खर्चा भी तो लाखों में किया है ना, अगर सौ दो लाखों सौ में करते किया है तो तो आप। लाखों को हमने इंटरेस्ट भी तो दिया है तुमको। सर कितना इंटरेस्ट दे दिया आपने, आप बताइए। बता इस दो मंथ कितना कितना दे पे दिया किया मुझे, है सर, इस कितना मंथ दे दिया? आपने कितना पे किया, आप ये बताइए। आप बताओ ना कितना दिया है मैंने आज तक, कितने सर साल आप से इस यूज मंथ कर रहे हैं आपका कार्ड, आप कितना इस इंटरेस्ट मंथ आप तक दे दिया मैंने? सर इसी महीने आपने खर्चा मारा है, ये बताइए। हाँ। आपने इसी महीने 15,000 रुपए का खर्चा किया, जब आपको लग रहा है कि बस आपकी इसी पॉकेट महीने अलाउ पंद्रह नहीं हजार कर रही रुपए है। इसी महीने सर 15,000 रुपए के खर्चा करने से सब कुछ पूरा कार्ड फुल हो गया है ना। तो सर आप बाकी जब इस आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रहे तो आप बाकी खर्चे क्यों कर रहे हैं सर, ये बताइए। इस कार्ड से जब तो आपकी आपने पॉकेट आपने अलाउ नहीं मना कर रही है क्यों, भरने के लिए। आपने मना क्यों नहीं किया था? जैसे ही कि क्या आपको सर? लगा था, जैसे लगा हाँ था कि जी। ये तो पूरा यूज करते चला जा रहा है, आपको रोक देना चाहिए था। सर एक बात बताइए, आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं बोलने गया था घर पे सर आप यूज कीजिए संदर जी तो का, आप हमने भी कैसी तो बातें कर रहे हैं जबरदस्ती सर आप। नहीं, हमने भी तो जबरदस्ती नहीं कोई किया आपको था कि आपको सर आपको जबरदस्ती कोई कार्ड दे दो। सुनिए सर, आपको हाँ। कोई लेके नहीं गया था जबरदस्ती सर, आप यहाँ पे खर्चा कीजिए, यहाँ पे जब आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तभी आप खर्चे कर रहे हैं ना सर, ये बताइए। जिसका जितनी पॉकेट अलाउ करते हैं, जितना आप पे कर सकते हैं उतना ही आप खर्चा करेंगे ना सर, ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइबिलिटी बढ़ा नहीं जाएंगे जब आप पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सोच समझ के यूज करना चाहिए ना सर चीजें, आप ये इसीलिए तो बताइए। हाँ जी। जब मैं सोच समझ के, सोच मेरी जगी है, तो इसीलिए मैं सोच समझ के सोच को जगा दिया है, और वही चीज अब बोल अच्छा, रहा है। अब तो बताओ। सर जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे होता नहीं है ना सर, आपकी मर्जी से नहीं चलता ना। आप अगर होता तो सर डेबिट कुछ कार्ड भी नहीं, सर होता तो ये आपका भी नहीं है डेबिट ना कपिल जी, क्या होता सर? तो ये भी नहीं है ना कि आरबीआई का गाइडलाइन होता है कि आपको एजेंसी का नाम पूरा आपको बताना होता है। कल सर को मैं आपको बोल कुछ रहा हूँ भी ना, बोल जहाँ के से चला बात जाओ, कर रहा सुनो हूँ, मेरी बात सुनिए सुनो सुनिए तो। सर, सुनिए अरे सर। तुम पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ जी बोलिए सर। डीआरए के पर्पज में 100 घंटे की ट्रेनिंग में यही चीज सिखाई जाती है कि किसी कस्टमर को ब्रीच नहीं करना चाहिए। किसी कस्टमर से अच्छा। बात करते हो तो उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी प्राइवेसी हमारे जिसको हमने दिया उसके अंडर में है। तो सर आप मैंने कहते हो कि ये आपको हमारी अपना पर्सनल डिटेल है, सर आपकी सुनिए पर्सनल डिटेल सुनिए क्या क्या होती है आपको पता है? पर्सनल डिटेल सर क्या सुनिए होती है? सुनिए मैंने सुनिए आपका कोई सर, आधार कार्ड, पैन चंद्र कार्ड यादव मांगा जी है क्या? बात सुनिए। मैंने आपसे एक बात बताई, मैंने आपसे जो भी बात किया मैंने आपको बताया, अपना ना इंट्रोडक्शन दिया ना सर। क्या दिया कहाँ से बात किया इंट्रोडक्शन? ये भी कपिल नाम दिया, बस हो कि गया। सर मेरा नाम है, हाँ। और जहाँ से बात कर रहा हूँ वो नाम है सर, और जो आपसे बात कर रहा हूँ ऑन कॉल रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ सर आपसे। तो ऑन राइट कॉल सर। रिकॉर्ड बात करा, ये हमें कैसे पता चलेगा भाई? तो सर आपको एजेंसी का नाम बताने के लिए क्या डर लगता है आपको? सर मैंने बताया एसबीआई कार्ड के ब्याह पे बात कर रहा हूँ सर, बताइए सर। हाँ तो हमने बता दिया भाई, अपना जो भी डिटेल था अपना बता दिया, बस वही है। आप सर मेरे कोई रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है ना जो मैं आपको पर्सनल मैं आपसे बोल नहीं लूंगा कोई सर बात आपकी नहीं, आईडी। रिपोर्टिंग सर मैनेजर नहीं सुनिए हो तो सर छोड़ दो। सुनिए चंद्र यादव जी, आप ये बताइए, मैं आपसे बोलूंगा आपकी एम्प्लॉय आईडी शेयर कीजिए, कर देंगे सर मुझे? जब आपसे होगी बोलूंगा तब दे सर, देंगे ना, होगी तब होगी, जब वो सर नंबर होगा सुनिए, तभी तो देंगे जी, नंबर ही आप नहीं तो कहाँ से दे दूंगा? आपसे कुछ मांगूंगा बता देंगे आप सब चीज?